नमस्कार दोस्तों, सार्थक भाषा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर पूजा लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया विषय। तो चलते हैं आज के विषय की ओर। आज का विषय है हिंदी युवक भारती पार्ट 9 चुनिंदा शेर, जिसके कवि हैं कैलाश सेंगर, जिनका चित्र आप यहाँ देख सकते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चुनिंदा शेर। चुनिंदा शेर सूरज तुम्हारा है गज़ल संग्रह से लिया गया है। कविता पढ़ने से पहले हम कवि परिचय देखेंगे। कैलाश सिंह जी का जन्म 16 फरवरी 1954 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। सहज सरल हिंदुस्तानी भाषा में लिखी आपकी रचनाएं सामान्य आदमी की जिंदगी में घुली वेदना, प्रश्न, भावना और उसकी धड़कन को व्यक्त करती है। काव्य में किए जाने वाले मौलिक प्रयोगों और कथ्य के तीखेपन के कारण कैलाश सेंगर आज के गज़लकारों में महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नाम है। गज़लों के अलावा गीत, कविता, कहानी, नाटक आदि विधाओं में आप लेखन करते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपका उल्लेखनीय योगदान है। हिंदी के साथ साथ मराठी पर भी आपका प्रभुत्व है। आपके लेख में प्रस्तुत विचार सोचने को बाध्य करते हैं। आपकी साहित्यिक भाषा पाठकों के मन बुद्धि को झकझोर कर रख देती है। तो बच्चों, अब देखेंगे कैलाश सेंगर जी की प्रमुख कृतियाँ। सूरज तुम्हारा है गज़ल संग्रह, यहाँ आदमी नहीं जूते भी चलते हैं कहानी संग्रह, सुबह होने का इंतज़ार कहानी संग्रह, अभी रात बाकी है अनुदित साहित्य आदि। विधा परिचय कि चुनिंदा शेर कौन सी विधा पर लिखे गए हैं, यह भी जानना जरूरी है। उर्दू कविता का लोकप्रिय प्रकार गज़ल है, जिसे गढ़ने में शेरों की अहम भूमिका होती है। गज़ल की लोकप्रियता के फलस्वरूप इसे हिंदी में भी अपनाया है। गज़ल हिंदी में आते आते रूमानी भावभूमि से हटकर यथार्थ की ज़मीन पर खड़ी हो गई है। इन शेरों द्वारा हिंदी गज़लों ने अपनी अभिव्यक्ति शैली के बल पर लोकप्रियता प्राप्त की है। गज़लों से खुशबू बिखेरना हमको आता है, गज़लों से खुशबू बिखेरना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। यह हमारा पहला शेर है और इस शेर में कवि कहते हैं, कवि अपनी गज़लों में खुशबू बिखेरने की कला को जानता है। अपनी इस प्रतिभा के कारण वह चट्टानों में भी फूल खिला सकता है। अर्थात कवि प्रकृति के इस असंभव कार्य को करने की क्षमता रखता है। बच्चों, यदि मनुष्य चाहे तो वह असंभव से असंभव कार्य को भी कर सकता है, लेकिन दिल में एक जज्बा चाहिए, एक हौसला चाहिए, तो वह कुछ भी कर सकता है। वो कायनात को भी पलट सकता है, उसमें इतनी ताकत है। लेकिन पहले हमें उस साहस को जुटाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कवि कहते हैं, गज़लों से खुशबू बिखेरना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। परिंदों की शिकायत है कभी तो सुन मेरे मालिक, परिंदों की शिकायत है कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। तो यहाँ परिंदे शिकायत कर रहे हैं प्रभु से, ईश्वर से, कि जो दाने उसको चुगने के लिए मिलते हैं उनमें भी घुन लगा हुआ है, उनमें भी कीड़े लगे हुए हैं। तो परिंदे कहते हैं, परिंदे अर्थात नवचर अपने स्वामी यानी प्रभु से शिकायत करते हुए कहते हैं कि कभी तो हमारी भी फरियाद सुन ले, यानी हमारी भी शिकायत सुन ले, हम भी तुझसे तेरे आगे दुहाई लगाते हैं, गुहार लगाते हैं। प्रभु, तेरी कृपा दृष्टि से हमें जो दाने चुगने को मिलते हैं उनमें भी घुन यानी अंदर से खोखला या कीड़े लगे हुए हैं। परिंदे भी वास्तविक परिस्थिति के शिकार हैं, समाज की विडंबना से वे भी त्रस्त हैं। आज सिर्फ मनुष्य ही नहीं, प्रकृति या वनस्पति, पशु, प्राणी आज के समय में, वर्तमान समय में हर कोई त्रस्त है। आज जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है
उससे सभी शिकार हुए हुए हैं। इसीलिए परिंदे भी भगवान से, ईश्वर से शिकायत लगा रहे हैं। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए हैं। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए हैं। सारे जवाब उनके उजालों में खो गए हैं। अक्सर ऐसा ही होता है, किसी एक चीज़ को पाने के लिए या एक चीज़ को हल करने के लिए हम बाकी सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार कवि भी कहते हैं कि ज़िंदगी से जुड़ी परेशानियों को सुलझाने में कुछ ऐसे व्यस्त हो गए हैं कि विकटता से जूझते रहने के कारण उम्मीद की जो किरणें दिखाई दी, वे जवाब भी कहीं ना कहीं लुप्त हो गए हैं। अर्थात जीवन की उलझनों और संघर्षों का सिलसिला लगा ही रहा। यानी हम एक ही उलझन को सुलझाने में लगे रहे, जबकि हमारे जीवन में अनेक उलझनें हैं और उन उलझनों से निकलने के लिए कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमें कोई ना कोई छोटी सी उम्मीद की किरण दिखाई देती है। लेकिन उलझनों में इस प्रकार से लिप्त हो जाते हैं कि वो उम्मीद की किरणें भी हमें दिखाई नहीं देती और जीवन भर हम लोग दुखी और पीड़ित और संघर्षरत ही बने रहते हैं। चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती है। चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती है। बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। कवि कहते हैं कि चट्टानी रातों यानी संघर्ष भरी रातें, दुख भरी रातें, अंधकारमयी जो रातें हैं को भी जुगनू की चमक यानी रोशनी के सहारे बिताया जा सकता है। जिस प्रकार हर काली रात के उपरांत सूरज की स्वर्णिम किरणें नव विहान संग पृथ्वी पर उम्मीद लेकर आती है, वैसे ही बड़ी उम्मीदों के साथ बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है, यानी इंतजार कर रही है। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था। उसे पता ना था वह इनकलाब लिखता था। बहुत बढ़िया लाइन है। कवि कहते हैं कि जीवन के हारे हुए अभावों में गुजर बसर करने वाले लोग भी अपने जीवन में बदलाव की उम्मीद रखते हैं। उन्हें भी आशा होती है कि कभी तो दिन करवट बदलेंगे। वे अपने इन ख्वाब को किसी कागज या तख्ती पर नहीं बल्कि आसमां पर अंकित करते हैं। अंकित मतलब लिखना, गढ़ना। वे अपनी इस उम्मीद के पीछे छिपी क्रांति या ताकत से बेखबर होते हैं। वे तो सिर्फ क्षणिक यानी क्षण भर के लिए खुशियों में ही पूर्ण जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। यानी छोटी छोटी खुशियाँ, जो छोटी छोटी उम्मीदें मिलती हैं, जो एक पल भर के लिए जो उनके जीवन में खुशियाँ आती है, वो उसी में अपने जीवन को पूरा जीने की कोशिश करते हैं। हंसी से अपने आंसुओं को छिपाकर देखो। हंसी से अपने आंसुओं को छुपाकर देखो। नया मुखौटा ये चेहरे पे लगाकर देखो। अक्सर ऐसा होता है कि मनुष्य सिर्फ अपने ही दुखड़े रोता रहता है, अपने ही परेशानियों को बयां करता रहता है। कभी ऐसी कोशिश नहीं करते या ऐसा प्रयास नहीं करते कि दूसरे के दुखों को भी जानने का प्रयास करें, दूसरों की बातों को सुनने की भी क्षमता रखें। तो कवि कहते हैं मनुष्य को सिर्फ अपने ही दुखों को बयान नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे कभी कभी अपने दुखों को अपनी हंसी में छिपाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से उसे दूसरों के दुखों और पीड़ाओं का बोध होगा। तब वह समझ पाएगा कि संसार में उससे भी ज़्यादा पीड़ित और दुखी लोग भी हैं। उसका दुख दर्द उनके समक्ष कुछ भी नहीं है। इसीलिए हंसी का मुखौटा लगाकर जीने की कला को भी सीखना जरूरी है। वह फकीरों की दुआओं में असर देता है। वह फकीरों की दुआओं में असर देता है। आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है। कवि कहता है कि फकीरों की दुआओं में इतनी ताकत होती है। वे निस्वार्थ भाव से और पूरी निष्ठा से लोगों की सलामती के लिए सदैव ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। उनकी दुआओं में किसी भी तरह का छल कपट नहीं होता। इसी कारण ईश्वर ऐसे संतों और फकीरों को एक दिव्य शक्ति प्रदान करता है और उनको समानता की दृष्टि से लोगों में फूलों की खुशबू बांटने का हुनर प्रदान करता है। अगला देखते हैं। इसमें लाशें भी मिला करती हैं। इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम ज़रा देखभाल तो लेते। इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम ज़रा देखभाल तो लेते। इसको माँ कह के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। बहुत ही उम्दा लाइन है, बहुत ही उम्दा शेर है। कवि कहता है कि जिस नदी को तुम माँ का दर्जा देते हो और पवित्र मानकर उसकी उपासना भी करते हो, उपासना मतलब पूजा अर्चना करना, ऐसी आराध्य नदी
के प्रति हमारी जिम्मेदारियां एवं कर्तव्य हैं कि उसकी स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखें। लेकिन इन्हीं पूजनीय नदियों में लोग लाशें, कूड़ा आदि फेंककर दूषित और अस्वच्छ बना देते हैं। सिर्फ पूजनीय मानना और उत्सवों पर पूजा अर्चना करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसकी निर्मलता और पवित्रता को बनाए रखने में समय समय पर हमें अपना पूरा सहयोग देना चाहिए। हमें अपने कर्तव्य का पालन भी करना चाहिए। जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। अब क्या बोला जा रहा है? जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। कवि कहता है कि जब मनुष्य में अन्याय, अत्याचार, शोषण, कुंठा आदि को सहन करने की सीमा का अंत हो जाता है, तब यही त्रस्त मनुष्य किसी नव क्रांति के रूप में उभर कर सबके समक्ष आता है। सीने में धधक रही अग्नि मनुष्य की विवेकशीलता को नष्ट कर देती है और यही विरोध की प्रचंड ज्वाला का रूप धारण कर समाज में नव निर्माण अर्थात परिवर्तन लेकर आता है। बिल्कुल सही बात है। हर किसी की सहन करने की स्थिति एक सीमा होती है, एक मर्यादा होती है। अगर उस सीमा को वो पार कर जाती है तो ज़रूर एक नई क्रांति आती है, एक नया बदलाव आता है। आँखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल है। जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि इतना दुख, इतनी पीड़ा, इतनी तकलीफ़ होने के बावजूद भी सब कुछ ठीक है, सब कुशल मंगल है। यानी जीवन में लगातार संघर्ष है, तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, विपदाएं हैं, लेकिन उसके बाद भी सब कुछ एकदम सही है, सब सही है, सब कुशल मंगल है। तो कवि कहता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में दुख सदैव विद्यमान रहता है। वे चाहकर भी उन आँखों या उन दुखों से अपना पीछा नहीं छुड़ाना चाहते या नहीं छुड़ा सकते हैं। इसी कारण वे सदा दुखी और उदास रहते हैं तथा आंखें द्रवित रहती हैं। द्रवित मतलब गीली रहती हैं या आंसुओं से भरी रहती है। आंखों में आंसुओं के ऐसे सैलाब को देख ऐसा प्रतीत होता है जैसे आषाढ़ का महीना हो और आसमान बादलों से भरा होने के कारण लगातार बरस रहा हो। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि मेरे संघर्षों से जूझने की स्थिति केवल सड़क ही समझ सकती है, क्योंकि पैरों के तलवे या तले में पड़े छाले, विवाइयाँ, जख्म आदि मेरी वास्तविकता को बयान कर देती हैं। मेरे ऐसे संघर्षरत पैरों की उंगलियां देख सड़क भी हैरान हो जाती है और इसी सड़क ने गर्मी की कड़कड़ाती धूप में मेरे सीने पर बिजलियां भी देखी हैं, अर्थात मेरे दुख, पीड़ा आदि को भी देखा है। सांस हमारी हमें पराया या पराये धन सी लगती है। सांस हमारी हमें पराये धन सी लगती है। साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। अब यहाँ कवि कहता है कि हमारी जो सांसें हैं वह हमारी नहीं है, बल्कि पराया धन है, अर्थात दूसरे की अमानत होने के नाते उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। हमें जीवन और सांसें ईश्वर की देन है, इसलिए इन सांसों पर ईश्वर का नियंत्रण है। ये सांसें साहूकार के पास बतौर गिरवी रखे कंगन जैसी लगती है। जिस प्रकार कंगन के गिरवी होने के कारण उन पर हमारा कोई अधिकार नहीं, वैसे ही इन सांसों पर भी हमारा कोई वर्चस्व नहीं है। हमारा यह शरीर नश्वर है, इसलिए ईश्वर जब चाहे तब इन सांसों को ले सकता है। बिल्कुल सही। हमारा जो ये जीवन है ईश्वर की ही देन है। हमारे जीवन की जो डोर है, हमारी जो सांसों की डोर है, वो ईश्वर के हाथों में है। वो जब चाहे इस डोर को खींच सकता है, इस पतंग को काट सकता है। किसी का सर खुला है तो किसी के पांव बाहर हैं। जरा ढंग से तो तू अपनी चादर को बुन मेरे मालिक। अब वो यहाँ पर कवि फिर कहते हैं, या स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई दुख लगा हुआ है, कोई ना कोई परेशानी लगी हुई है। तो यहाँ फरियाद कर रहे हैं, यहाँ पे गुहार लगा रहे हैं कि हे ईश्वर, तो जो मनुष्य को जीवन प्रदान कर रहा है, कम से कम ऐसा तो प्रदान कर कि किसी प्रकार से सुखी तो हो। कहीं ना कहीं जो उसके जीवन में जो दुख लगे हुए हैं,
किसी भी प्रकार उन दुखों से छुटकारा मिल जाए। तो कवि किस प्रकार से कहते हैं वो देखते हैं कि संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं जिसके जीवन में अभाव ना हो। अभाव मतलब कमी ना हो। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई कमी अवश्य है। ऐसे अभावग्रस्त जीवन में ज़रूरतों का पूरा कर पाना संभव नहीं है। इसलिए कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि ए मेरे मालिक, कोई ऐसी व्यवस्था कर जिससे लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकें। संसार में कोई भी रोटी, कपड़ा और मकान से वंचित ना रहे। लोगों में हौसला दे कि जिसे जैसी सुविधा उपलब्ध है उसी में जीवन यापन करने का प्रयास करे। वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था, मगर अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। अब यहाँ कवि कहते हैं कि अभावग्रस्त और संघर्षरत जीवन की उधेड़-बुन करता हुआ वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर जरूर था, लेकिन मेहनती और आत्मविश्वासी था। अपने छोटे छोटे सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास किया, लेकिन उम्मीद की डोर को थामे रखा। वह निरक्षर होते हुए भी अपने जीवन के संघर्षों की किताब लिखता था, ताकि आने वाला समाज उसके संघर्षों से प्रेरणा प्राप्त कर सके। बच्चों, यहाँ हम देखेंगे शब्दार्थ। चट्टान, पत्थर का वह बड़ा और शिला या विशाल खंड जिसे हम लोग पाषाण शिला भी कहते हैं। परिंदो, पक्षी या नवचर। घुन, एक प्रकार का कीड़ा जो अनाज को अंदर से खोखला कर देता है। जुगनू, खद्योत, ख्वाब, स्वप्न या सपना। इनकलाब, क्रांति। मुखौटा, नकाब, नकली चेहरा। इत्र, फूलों से बना तरल पदार्थ जो खुशबू या सुगंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ़कीरों यानी संत या साधु। खंगाल, साफ करना। आषाढ़, एक महीना। गिरवी, रहन या बंधक। निरक्षर, साक्षर ना होना अर्थात पढ़ा लिखा ना होना। अब मुहावरे देखेंगे। चट्टानों पर फूल खिलना, कड़ी मेहनत से खुशहाली लाना। मनु का कक्षा में प्रथम आना चट्टानों पर फूल खिलाना जैसा है या खिलना जैसा है। सिर से पानी गुजर जाना, संयम या सहने की सीमा का अंत होना। जब बैजू के सिर से पानी गुजर गया तो उसे चुप ना रहा गया। अब पाठ पर आधारित प्रश्न देखेंगे। आकलन के अंतर्गत पहले है लिखिए, परिंदों को यह शिकायत है। अब यहाँ पे शिकायत जो की जा रही है उसको लिखना है। तो परिंदे क्या शिकायत कर रहे हैं कि मालिक जो दाने खिलाता है उनमें घुन अर्थात कीड़े लगे हुए हैं। दूसरा, नदी के प्रति उत्तरदायित्व। नदी के प्रति हमारा जो उत्तरदायित्व है वो है नदी की देखभाल करना और उसे साफ सुथरा रखना। अब यहाँ परिणाम लिखना है। पानी सर से गुजर जाएगा तो इसका क्या परिणाम होगा? वह सीने में आग लगाएगा। कवि जिंदगी के सवालों में खो गए, कवि के सभी जवाब उसके ख्वाबों में ही खो गए। शब्द संपदा, यहाँ पर आपको उर्दू शब्द लिखने थे छाट कर और जिसका हिंदी में भी अर्थ लिखना था। हुनर, योग्यता। लाश, मृत शरीर। मजदूर, श्रमिक। इंकलाब, क्रांति। खुशबू, सुगंध। अभिव्यक्ति, आकाश के तारे तोड़ लाना पर अपने विचार लिखने हैं। तो आकाश के तारे तोड़ लाना इस कहावत का एक सही और सकारात्मक अर्थ यह है कि कुछ ऐसा कर देना कि जो असंभव हो। आकाश से तारे तोड़ने का सपना बचपन में हम जरूर देखते हैं या देखा करते हैं, लेकिन बड़े होते होते हम यह समझ जाते हैं या फिर हमें यह समझा दिया जाता है कि यह एक असंभव काम है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो असंभव को संभव करने के लिए ही पैदा होते हैं। वह आसानी से हार नहीं मानते। लगभग हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन इनमें हर कोई सफल नहीं हो पाता। इसके पीछे कई वजह हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को भी देखा गया है जिनसे समाज को कोई उम्मीद नहीं होती, लेकिन फिर भी वे अपनी मेहनत, लगन, ईमानदारी और निष्ठा से उस काम को हासिल कर लेते हैं, जिसे देख समाज भी गौरवान्वित हो जाता है। तो इस प्रकार से आप आकाश के तारे तोड़ लाना के लिए अपने विचार लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्रांति कभी भी अपने आप नहीं आती, वह लाई जाती है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए।
तो यहाँ अपने विचार लिखते हुए, क्रांति कभी भी अपने आप नहीं आती, वह लाई जाती है। यह कथन पूर्णतः सत्य है। बिल्कुल सत्य बात है, ये सत्य कथन है। समाज में बदलाव स्वयं नहीं आता या होता, उस बदलाव के पीछे अनेक लोगों का अथक प्रयास छिपा होता है। क्रांति देश में व्याप्त कुरीतियों, प्रशासन व्यवस्था, शोषण, अन्याय, कुप्रथाओं आदि के विरुद्ध होती है। जिस प्रकार हम सभी के लिए समाज में मर्यादाएं निर्धारित की गई है, ठीक उसी प्रकार हर मनुष्य की सहन शक्ति की भी कुछ मर्यादाएं होती है। जब अन्याय सहन करने का सामर्थ्य समाप्त हो जाता है, तब हृदय में पनप रही कुंठा विरोध का रूप धारण कर लेती है। भले ही यह विद्रोह किसी एक के द्वारा आरंभ हुआ हो, लेकिन जब इस विद्रोह में समाज हित दिखाई देता है, तो विद्रोह की छोटी सी चिंगारी प्रचंड ज्वाला का रूप धारण कर क्रांति अर्थात बदलाव ला कर ही रहती है। तो बच्चों, अगर आप के साथ किसी प्रकार का गलत व्यवहार किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, या कोई ऐसी कुरीतियाँ आप देख रहे हो, या ऐसी कुप्रथाओं को देख रहे हो कि जिनकी वजह से समाज का सिर्फ दोहा नहीं हो रहा है, यानी विकास नहीं हो रहा है, तो ऐसे में कुछ ना कुछ हमें ठोस कदम उठाना चाहिए, तो तभी हम बदलाव ला सकते हैं। रसास्वादन, यहाँ पे रसास्वादन मुद्दों के आधार पे किया है। सबसे पहले शीर्षक चुनिंदा शेर, यानी कविता का जो शीर्षक है। रचनाकार कैलाश सिंगर। केंद्रीय कल्पना चुनिंदा शेर। कविता की केंद्रीय कल्पना यह है कि कवि ने इस कविता के माध्यम से सामाजिक अव्यवस्था और विडंबना के कारण आम मनुष्य के दुख दर्द, संघर्षरत जीवन की अनसुनी कराहों को व्यक्त किया है तथा विवशता को समाप्त करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। अब यहाँ रस की बात की जा रही है। जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। तो यहाँ पर रौद्र रस प्रतीत हो रहा है। अलंकार, जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर से सब कुशल है। कविता की उपयुक्त पंक्ति में रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ जीवन की समानता या तुलना आषाढ़ महीने से नहीं न करके जीवन को सीधा आषाढ़ ही कह दिया गया है। जब तुलना न करके सीधा वही नाम दे दिया जाता है, तो वहाँ हमारा रूपक अलंकार होता है। प्रतीक विधान, कविता में प्रतीकात्मकता स्पष्ट दिखाई देती है। चट्टानों पर फूल खिलना, आसमां पर रोज ख्वाब लिखना, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियाँ आदि, ये सभी प्रतीक विधान हैं। पसंद की पंक्तियाँ, जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, तब वह सीने में नई आग लगाएगा। आगे देखते हैं रसास्वादन। पसंद आने का कारण, इन पंक्तियों का पसंद आने का कारण यह है कि जब मनुष्य में अन्याय, अत्याचार, शोषण, कुंठा आदि को सहन करने की सीमा का अंत हो जाता है, तब यही त्रस्त मनुष्य किसी नव क्रांति के रूप में उभरकर सबके समक्ष आता है। उसका यही विरोध समाज में नव निर्माण अर्थात परिवर्तन लेकर आता है। शब्द समूह की बात करते हैं। कविता में हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। लययुक्त अर्थात तुकान शब्द, मुहावरे, युग्म शब्द आदि का भी प्रयोग किया गया है। अब बात करते हैं भाषा विचार की। चुनिंदा शेर कविता की भाषा बहुत ही सहज और सरल है। पाठक कविता का आशय सुगमता से समझ सकते हैं। इस प्रकार से आपको रसास्वादन लिखना है। अब बात करते हैं साहित्य संबंधी ज्ञान। पहला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 5 का अ, कैलाश सेंगर जी की प्रसिद्ध रचनाओं के नाम। पहला सूरज तुम्हारा है। दूसरा यहाँ आदमी नहीं जूते भी चलते हैं। तीसरा सुबह होने का इंतजार। चौथा अभी रात बाकी है। अगला प्रश्न गजल इस भाषा का लोकप्रिय काव्य प्रकार है। अब यहाँ पे आपको भाषा बताने की वो कौन सी भाषा का काव्य प्रकार है, तो उसका उत्तर है उर्दू भाषा का। अब यहाँ अंतिम प्रश्न देखेंगे हम। कोष्ठक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। पहला वाक्य है, एक एक क्षण आपको भेंट कर देता हूँ, तो सामान्य भविष्य काल में परिवर्तन करना है इसको। एक एक क्षण आपको भेंट कर दूंगा, तो देता हूँ की जगह आएगा दूंगा। दूसरा, बैजू का लहू सूख गया है, असामान्य भूतकाल में करना है, तो बैजू का लहू सूख गया है हट जाएगा यहाँ से। तीसरा, मन बहुत दुखी हुआ था, मन बहुत दुखी हो रहा था, अपूर्ण भूतकाल के लिए परिवर्तित किया इसको। पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा,
अब यहाँ पे आपको पूर्ण भूतकाल के लिए परिवर्तित करना है। पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा था। 5वां, यात्रा की तिथि भी आ गई। अब इसे परिवर्तित करना है सामान्य वर्तमान काल। यात्रा की तिथि भी आ जाती है तो गई को जाती में परिवर्तित करेंगे। 6, मैं पता लगाकर आता हूँ। अब इसको सामान्य भविष्य काल में परिवर्तित करना है, मैं पता लगाकर आऊँगा। 7वां, गर्ग साहब ने अपने वचन का पालन किया। सामान्य भविष्य काल में परिवर्तित करना है, गर्ग साहब अपने वचन का पालन करेंगे। बच्चों, जो प्रश्न का वाक्य दिया गया है उसमें से ने हटा दिया जाएगा और किया की जगह करेंगे लिखेंगे। मौसी कुछ नहीं बोल रही थी। अपूर्ण वर्तमान काल, मौसी कुछ नहीं बोल रही है। सुधारक आते हैं। पूर्ण भूतकाल में परिवर्तित करना है, सुधारक आए थे। प्रकाश, 10वां देखेंगे अब, प्रकाश उसमें समा जाता है। सामान्य भूतकाल में प्रकाश उसमें समा गया, जाता है की जगह हो जाएगा गया। तो बच्चों, इस प्रकार से आज हम लोगों ने देखा कि चुनिंदा शेर का भावार्थ, उसका स्वाध्याय, रसास्वादन। मुझे उम्मीद है कि आपको यह ज़रूर पसंद आया होगा। तो यदि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया है या आपके लिए लाभकारी रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मुझे उम्मीद मिले, एक बढ़ावा मिले कि हाँ, आप मेरे द्वारा किए गए कार्य को पसंद कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।